जय श्री माधव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भविष्य मालिका में सौर तूफान से होने वाले वैश्विक अवरोध की भविष्यवाणी। वर्तमान में होने वाले भू राजनीतिक बदलावों ने भविष्य मालिका में उल्लिखित भविष्यवाणियों को सत्य साबित किया है। भारत के ओडिशा राज्य से पंच सखाओं में से एक महान संत अच्युतानंद दास जी ने करीब 600 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को परिवर्तन करने वाले वैश्विक स्तर में होने वाले बदलाव के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ जो है वो रेखांकित की हुई है। सत्य संत अच्युतानंद दास ने 2025 के बाद घातक और तूफानों सोलर स्टॉर्म्स की भविष्यवाणी की है, जिससे वैश्विक तापमान में भारी वृद्धि, बिजली की आपूर्ति में बाधा तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और प्रौद्योगिकी बाधित होंगी। भविष्य मालिका में पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव का उल्लेख भी है। तो तेबे दया भाव तीन लोहिबे दया दीनु दीनु गुफतेब चंद्र किरण मलिथिब सूर्य किरण तेज प्रकाशी भी ज्योतिष योग न जानिबे मेद कुचारनी पंजी की बे योग योग बने सब केले अकाल बरसा है पाला मलाइमा। अर्थात मनुष्य धीरे धीरे दया और करुणाहीन को जाएगा। चांद की किरणें मलिन हो जाएंगी, धूप की किरणें अधिक उग्र एवं उज्जवल होगी, ज्योतिषी तारों और ग्रहों के संयोजन को समझने में असफल रहेंगे और भविष्यवाणी के लिए बादलों पर निर्भर रहेगी। उस समय गुरु अपनी साधना से विमुख हो जाएंगे। अनियमित और असमय वर्षा बार बार होगी। क्या होते हैं सौर तूफान और उनका धरती के प्रति प्रभाव। तो सौर तूफान तीव्र चुंबकीय असंतुलन के कारण सूर्य से ऊर्जा और कणों का विस्फोट है। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है, जिसे जियोमैग्नेट आंधी के रूप में भी जाना जाता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं: उपग्रह विघटन के कारण होने वाली जीपीएस संचार और मोबाइल नेटवर्क में बाधा, इंटरनेट और रेडियो में रुकावट, बिजली के प्रसारण और वितरण में खराबी आने से दुनिया के प्रमुख शहरों में अंधकार छाना, ब्लैकआउट होना, और विमान क्रू बंधन से उड़ाने और विमान संचालन में होने वाली जोखिम, बैंकिंग प्रणाली का पतन होने से डिजिटल लेन देन और एटीएम में विफलता, विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सौर तूफान पर भविष्य मालिका के श्लोक। जब सौर तूफान जैसे शब्दों के बारे में कोई नहीं जानता था, तब भविष्य मालिका के अलग अलग श्लोकों द्वारा भविष्यवाणियों में सौर तूफानों पे उल्लेख किया गया है और आज से 600 वर्ष पहले ही की गई है निम्नलिखित भविष्यवाणियाँ सच होंगी। जाने कि सौर तूफान पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विफल हो जाएंगी। चल अचल होइबो सुनुधा नंदन मंत्र यंत्र तंत्र मन रही विज्ञान वैजनान की यंत्र के काले चली रपारिब नंद सूत बशी पुनी केला लगाइब। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, आध्यात्मिक और तकनीकी विज्ञान का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, सब लोग आंतरिक प्रकाश और बाहरी दुनिया से अलग हो जाएंगे। उस समय भगवान कल की दुनिया को बदलने का खेल वैश्विक स्तर पर खेल रहे होंगे। वैज्ञानिक यंत्र मन अचल होइब हरि कर चक्र खाली गुरु ने दीप। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि एक समय आएगा जब समुद्र का पानी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेगा और लहरें नील चक्र मंदिर के शीर्ष पर अष्टाधातु से बना दिव्य चक्र के स्तर के ऊपर उठ जाएंगी। तब बहुत सारे भक्त एकत्रित हो जाएंगे और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि वैज्ञानिक उपकरण काम नहीं करेंगे, केवल श्री हरि का चक्र पापियों के अंत का हथियार घूमता रहेगा। इसका मतलब है कि जो लोग धर्म के विरुद्ध जाते हैं उन्हें पृथ्वी छोड़नी होगी। यह कब होगा? 12 देवलारे पानी पशिन जेब नीला चक्र पारे पनी देव परिबे कताई किते भक्त मने होइब मेल वैज्ञानिक यंत्र सब्बू होइब अचल। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि एक समय आएगा जब समुद्र का पानी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेगा और शीर्ष पर धातु में बना नील चक्र भी टेढ़ा हो जाएगा। तो उपरोक्त पंक्तियों के स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है कि वैज्ञानिक उपकरणों की निष्क्रियता, राजनीतिक अशांति, धन और संपत्तियों का विनाश तथा दुष्टों का सफाया होगा। यह भविष्य होगा और इसे एक चेतावनी के रूप में लिख लिया जाना है। ये सभी घटनाएं 23 अंक से शुरू होगी और 29 अंक पर समाप्त होंगी। 23 अंक से शुरू 29 अंक पर समाप्त होगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होती है कि आ का बढ़ना
बवंडर, बाढ़, भारी बर्फबारी, हिमस्खलन, भूकंप, राजनीतिक अशांति, दुनिया भर में इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान वर्तमान समय में छोटे पैमाने पर देखा जा सकता है, जो कि निकट भविष्य में बढ़ेगा। आने वाले वैश्विक सर्वनाश के कारण दुनिया भर में प्रणालियों में व्यापक विफलता आएगी, जिससे तकनीकी निलंबन और बिजली कटौती, ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होगी। इसका प्रभाव विमान, नौवहन, वित्तीय प्रणालियों, लेन देन आदि पर पड़ेगा। पिछली घटनाएं जैसे बीते कुछ वर्षों में कोरोना काल, मास इंजेक्शन ने दुनिया के विभिन्न भागों में आरोरा उत्पन्न कर दिया था, जिससे अंतरिक्ष स्टेशनों को उपग्रहों के संघर्ष करना पड़ रहा था। वैज्ञानिकों ने इस परिवर्तन को बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण किया तथा विश्व भर के अनेक चेतावनियां जारी की और संभावित खतरों के लिए सौर ऊर्जा पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं। भविष्यवाणिका द्वारा चेतावनी। भविष्यवाणिका ने इन आगामी विनाशकारी घटनाओं को भविष्यवाणी की है और अब आधुनिक विज्ञान उनकी पुष्टि करता है। अनेक लोग अपने भौतिक शरीर त्याग देंगे, सूर्य की प्रचंड किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली जाएगी। सूर्य 2025 में अपने वर्षीय सौर चक्र पर पहुंच जाएगा और वैज्ञानिक ने कई सौर तूफानों की भविष्यवाणी की है जो पृथ्वी पर जीवन को बाधित कर सकते हैं। हमारे पास कितना समय बचेगा? तो नासा के उपग्रह डेटा के अनुसार यदि सौर तूफान पृथ्वी से सीधे टकराता है, जैसा कि पूर्ण अनुमान है, तो हमारे पास बहुत कम समय, लगभग 30 मिनट है। यह डेटा इतना भयावह है कि इससे विभिन्न बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक सरकारें, अंतरिक्ष एजेंसियां और बिजली कंपनियों को नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयार करनी होगी। क्या हमारे पास कोई समाधान है? यदि मानव जाति आसान आपदाओं से खुद को बचाना चाहती है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका स्वयं को बदलना है। प्राप्त किए जाने वाले प्राथमिक सिद्धांत है मांसाहार का त्याग करना, नशा छोड़ना, अवैध संबंधों में शामिल न होना, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना, त्रिकाल संध्या करना, माधव नाम जप करना, नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना। आने वाली परिस्थितियों के लिए यह एकमात्र समाधान है। अंतिम सत्य यह है कि मनुष्य द्वारा की गई कोई भी तैयारी विफल होगी और केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही चुनौतीपूर्ण दौर को पार कर सकते हैं और आने वाले स्वर्ण युग में प्रवेश कर सकते हैं। जय श्री माधव।